डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वीआईपी कल्चर पर सीएम भजनलाल का बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री की अपील पर अपने काफिले से हटाई आधी गाड़ियां, अब केवल 5 कारों के साथ करेंगे सादा सफर। भीलखेड़ा माल में ग्राम रथ यात्रा का हुआ भव्य समापन। लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के प्रति किया गया जागरूक। नीट 2026 पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्ला बोल। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए एनटीए को भंग करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जल जीवन मिशन घोटाला, संजय बड़ाया को जेल भेजा गया। एसीबी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट का फैसला। मीडिया के तीखे सवालों पर साधी चुप्पी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। 40 करोड़ की फिरौती मांगने वाले युवक को पुलिस ने किया डिटेन। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं जीआरपी पुलिस अधीक्षक केवल राम आईपीएस के निर्देश पर चलाए गए अभियान में महिला अपराध रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। थानाधिकारी हेमराज गुर्जर ने यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन 139 की जानकारी दी। साथ ही जीआरपी ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्कता से ड्यूटी की जा रही है। महिला जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने, महिला छेड़छाड़, महिला अत्याचार से संबंधित अपराधों में रोकथाम के लिए आज छोटी सी रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन पे रानीखेत एक्सप्रेस पे मार्किंग की गई है, जिसमें महिला यात्रियों को अपनी सुरक्षा के संबंध में टोल फ्री नंबर, रेलवे का टोल फ्री नंबर 139 पे किसी भी अपराध से संबंधित सूचना देने के लिए, उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, तुरंत पुलिस को उपस्थित होने के लिए समझाइश की गई है। महिलाओं को जागरूक किया गया है। महिला राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर बसवा मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बांदीकुई निवासी पप्पूलाल सैनी और पिंटू सैनी काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। घायलों को राजगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पप्पूलाल को मृत घोषित कर दिया, तो वही गंभीर घायल पिंटू को अलवर रेफर किया गया। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मेरे ताऊजी का लड़का है पप्पू सैनी, वो उसके साथी पिंटू सैनी वो बसवा से बांदीकुई अपने घर जा रहे थे, लेकिन बसवा मोड़ पे सामने से एक ट्रैक्टर तेज गति से आ रहा था, तो उन्होंने तेज गति से आकर उसको मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिसमें दो पप्पू सैनी और पिंटू सैनी दोनों को राजगढ़ अस्पताल लाया गया, जहाँ पे तो मेरे भाई पप्पू सैनी को मृत घोषित कर दिया और पिंटू सैनी को अलवर रेफर कर दिया। मेरे ताऊजी का लड़का है पप्पू सैनी, वो नीट परीक्षा निरस्त होने के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और नारेबाजी भी की।
वहीं मेघवाल ने कहा कि पेपर लीक से 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। वर्षों की मेहनत बर्बाद होने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। साथ ही कांग्रेस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को चेताया है। नीट की परीक्षा तो छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है। इसकी तैयारी के लिए बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, कोचिंग कर रहे होते हैं, माँ बाप का लाखों रुपये बर्बाद होता है और बच्चों की दिन रात की मेहनत बर्बाद होती है। तब कहीं जाकर के एक परीक्षा होती है और वो परीक्षा लीक हो गई है और उसका पेपर लीक हो गया है। ऐसे में ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो मंत्री है इसके धर्मेंद्र प्रधान उनसे इस्तीफा दिया जाए। नीट बीकानेर में प्रचंड गर्मी के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संभाल रहे सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज असाद की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पीबीएम अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पिछले कई दिनों से लू और तापघात की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वे फील्ड में थे। वहीं चिकित्सकों ने इसे दूषित खान पान या गर्मी का असर बताया है। साथ ही अस्पताल से संदेश देते हुए डॉक्टर साद ने आमजन से अपील की है कि वे सूती कपड़े पहने, अनावश्यक धूप में ना निकले और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। कभी जो मौसम चल रहा है लू तापघात का और टेम्परेचर बढ़ने से और फील्ड में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। पिछले 4-5 दिन से फील्ड का लू तापघात की व्यवस्था देखने के लिए पीएसी सीएसी सब में विजिट किया गया और वहाँ सारी व्यवस्था देखने के लिए राउंड लिए गए। तो इसमें सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ताकि ये जो आज मेरे साथ जो कंडीशन हुई है किसी और पेशेंट के साथ या आम आदमी के साथ नहीं हो, इसके लिए सारी फील्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और हमारे साथ तापघात के लिए पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था है। और आज मैं मेडिकल विभाग और हमारे यहाँ सहयोगी सबको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ मेडिकल सतर्क है। तो जो आज मेरे साथ हुई है वो किसी का व्यक्तिगत हो, आप सूती कपड़े पहने और अननेसेसरी धूप में बाहर ना निकले और लिक्विड ज़्यादा लें और घर का बना हुआ खाना खाएँ, बाहर का मत खाएँ, जिससे क्या है कि हमें चीज़ से बच सकें। कभी मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत की अध्यक्षता में शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा ब्लॉक और विद्यालय रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिड डे मील एसएमसी और एसडीएमसी में बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। साथ ही शिक्षण व्यवस्था सुधार और बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पाली जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नीट 2026 पेपर लीक मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। कांग्रेस ने पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये नीट के पेपर लीक होने से अंधकार में हो गया है और उनका भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का आज पुतला जलाया और भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन में और इस पर्ची सरकार में जो पर्चा जयपुर में छपा और जयपुर से पर्चा जो छपा वो पर्चा लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों इस मामले में दोषी है और हम पुरजोर मांग करते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो अपनी जवाबदारी ले। ये नीट के पेपर लीक होने से अंधकार में रावतसर में भादरा के मलसीसर गांव में छात्र रजत शर्मा के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर सर्व समाज और बार संघ में भारी रोष देखने को मिला है, जहां सर्व समाज रावतसर द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रावतसर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
इसके साथ ही बार संघ रावतसर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजों ने भी अपने अपने लेटर पैड और अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही सर्व समाज और बार संघ ने प्रशासन से मांग की है कि घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर्व समाज रावतसर द्वारा मलसीसर भादरा में हुई घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञातव्य है कि मलसीसर भादरा में बस कंडक्टर द्वारा टिकट मांगने पर बालक रजत शर्मा के साथ 4-5 जनों द्वारा मिलकर जिस तरह से घटना कारित की गई और रोड और डंडों से जिस तरह से निर्मम तरीके से पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया, उस घटना के बाद संपूर्ण क्षेत्र में आक्रोश है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।